भगवत गीता के तीसरे अध्याय के पहले 10 श्लोक और उनके अर्थ सुनाता हूं, जो मन में होने वाली परेशानियों को शांत करने में मदद कर सकते हैं। श्लोक 1। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, कर्म योग और ज्ञान योग के बीच क्या भेद है? अर्थ: अर्जुन कर्म और ज्ञान योग के बीच का अंतर जानना चाहते हैं। श्लोक 2। भगवान कृष्ण ने कहा, दोनों योग अपने अपने रूप में मुक्ति का मार्ग है, लेकिन कर्म योग कर्म में स्थिरता लाता है। श्लोक 3। जो बिना फल की इच्छा के कर्म करता है वह योगी कहलाता है। अर्थ: निष्काम कर्म करने वाला सच्चा योगी है। श्लोक 4। जो कर्मों से बंधन मुक्त होना चाहता है उसे ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। अर्थ: कर्म से मुक्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। श्लोक 5। जो कर्म को योग समझकर करता है वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्थ: जो योग भाव से कर्म करता है वह कर्म के बंधनों से मुक्त होता है। श्लोक 6। सभी जीव प्रकृति के गुणों से प्रभावित हैं, इसलिए मनुष्य को इन गुणों से ऊपर उठना चाहिए। अर्थ: प्रकृति के प्रभाव से ऊपरे उठकर कर्मयोग की ओर बढ़ना चाहिए। श्लोक 7। जो स्वयं कर्म करता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है वही श्रेष्ठ योगी है। अर्थ: जो अपने कर्म से दूसरों को भी प्रेरित करता है वही सच्चा योगी माना जाता है। श्लोक 8। जो अपने कर्मों से जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। अर्थ: कर्म योग से मुक्ति पाकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्लोक 9। जो लोग शास्त्रों द्वारा निर्धारित कर्म करते हैं वे सब कुछ त्याग कर भी दोष से मुक्त हो जाते हैं। अर्थ: जो शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं वे दोष से मुक्त हो जाते हैं। श्लोक 10। कर्म पर ही ध्यान दो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल की प्राप्ति परमात्मा के हाथ है। अर्थ: कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। इन